आज हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन है कैश परचेज। हाँ जी, कैश परचेज क्या है? परचेजेस काउंट डेबिट हो जाएगा, आपको पता है ना? परचेजेस काउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सिंपल, आप पहले करते आ रहे हैं। परचेजेस डेबिट क्यों किया आपने? क्योंकि डेबिट और एक्सपेंस, ठीक है। 48,000, तो ये हो गया हमारे पास। कैश क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुआ है, ठीक है। हाँ जी, देन है सोल्ड गुड्स टू वसुदेव। वसुदेव को आपने गुड्स सोल्ड कर दी, ठीक है। तो वसुदेव क्या है? पर्सनल अकाउंट में हो गया ना, वासुदेव रिसीवर हो गया। वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल आपने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपकी रेवेन्यू होगी, ये आप लिख दोगे 10,000, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव ने क्या कर दिया? गुड्स वापस कर दी, डिफेक्टिव गुड्स। तो वासुदेव गिवर हो जाएगा और हमारे पास सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न डेबिट, डेबिट टू वासुदेव, कितने की? 1,000। ये आपने 1,000 कर दिया। हाँ जी, अब देखो सेल रिटर्न डेबिट क्यों किया? सेल रिटर्न डेबिट इसलिए हो क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है, ठीक है ना। पहले आपकी 10,000 की आपने इनकम शो की थी, अब वो कम हो गई। देन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव। हाँ जी, इस एंट्री से करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, एक हमारे पास कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री का मीनिंग ये होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होती है, एक ही समय होती है, टू एंड मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक तो कैश मिलेगा आपको और दूसरा आपने उसे डिस्काउंट भी दिया है वासुदेव। अकाउंट वसुदेव का है, उसी से रिलेटेड कैश है, उसी से रिलेटेड डिस्काउंट है। तो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है जो एक ही अकाउंट से संबंधित है और एक ही दिन की बात आ रही है, तो ये हमारी पास क्या आ जाएगी? कंपाउंड है। क्या बोलेंगे? कंपाउंड है। स्टूडेंट कई बार क्या होता है, हम कंसेप्ट समझते हैं लेकिन जब वो उसके एग्जाम्पल मिलता है तो हमें पता नहीं होता एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। अकाउंट एक ही है और उसी से संबंधित दो ट्रांजेक्शन है, एक कैश और एक डिस्काउंट, और सेम डेट। तो यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग से एंट्री ना करके, सेपरेट एंट्री ना करके कंबाइंड एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंबाइंड एंट्री कर लेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया? कैश मिला आपको, कैश अकाउंट डेबिट, और देन डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और ये वासुदेव से, वासुदेव गिवर हो गया यहाँ पर, ये आपने वासुदेव लिख दिया। कितना? हाँ जी, यहाँ पर वासुदेव से कैश कितना मिला आपको? 8,800, और डिस्काउंट 200 और 10,000, ठीक है। सॉरी 9,000, ये 9,000। इसके बाद क्योंकि ये भी ध्यान रखना, देखो 10,000 में था, 1,000 की रिटर्न होगी तो 9,000 रह गया था ना, अब वो 9,000 उसने अपना सेटल कर दिया। हाँ जी, देन आप पहुंचे हैं 9 अप्रैल को, ठीक है। 9 अप्रैल में क्या कहा? चंद्रकांता सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांता ने हमें गुड्स सेल किया है, तो उसने तो सेल कर दी, हमने तो परचेज की ना। प्रताप राय तो परचेज की, तो क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट। ये वे अलग है स्टूडेंट, पहले सिंपल कहता था परचेज गुड्स, अब क्या कर दिया? चंद्रकांता किसी थर्ड पर्सन ने प्रताप राय को सेल किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, क्या? चंद्रकांता। तो ये आपने, हाँ जी, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आई है? 20,000 की। ये परचेज डेबिट हो गया 20,000, ये 20,000, ओके। देन है प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने हमसे परचेज किया, मीन प्रताप राय से परचेज कर दिया। इट मीन प्रताप राय ने क्या किया? सेल किया, ठीक है ना।
तो प्रताप राय ने जो सेल किया है उसकी क्या एंट्री होगी? जब भी सेल करते हैं तो सेल रेवेन्यू होती है। तो यहाँ पर प्रताप राय पर्सन है, उधार परचेज की गई है, प्रताप राय ने सॉरी प्रीतम ने उधार परचेज की है, तो प्रीतम क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। ये बच्चे थोड़ा सा नेम बिल्कुल सेम, इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रीतम डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, और टू सेल 12,000, ये आपने 12,000 कर देना। हाँ जी। देन क्या, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। स्टूडेंट जब भी चेक के द्वारा पेमेंट करते हो, इट मींस आपने पेमेंट है बैंक के, इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आप लिख दोगे, डेबिट, यहाँ पर आप इसने डेबिट कर दिया, और टू बैंक, बैंक कर दोगे। तो ये आप कितने का किया प्रीमियम आपने, 500 रुपए का, ये आपने 500 कर दिया। हाँ जी। देन नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचो कि इंश्योरेंस डेबिट क्यों हुआ, पता चल गया ना, टू नॉमिनल एक्सपेंस है। नॉमिनल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फिर आता है आपके पास पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अब पहले तो किया था बिजनेस का, अब क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। अब प्रताप राय ओनर का लाइफ इंश्योरेंस है, जब भी ओनर के लिए कोई भी खर्चा होता है वो क्या होता है, ड्राइंग होती है, आपको पता है। यहाँ पर आप लिखोगे ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू कैश करे नहीं, यहाँ पर भी बाय चेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी टू बैंक आ जाएगा। कितना ये अमाउंट है, 2000, 2000 कर दिया। हाँ जी। देन है अबाउट गुड्स, सॉरी 15 पॉइंट पे गए हम। 15 अप्रैल में क्या हुआ कि पेड कैश टू चंद्रकांता, चंद्रकांता को कैश दिया गया 13,780 रुपए, और डिस्काउंट अलाउड बाय देम, ये भी कंपाउंड एंट्री आ गई, एक ही अकाउंट है, कैश और डिस्काउंट अलाउड किया गया है, ठीक है। हमने पेमेंट की चंद्रकांता को, तो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड बाय देम, उसने डिस्काउंट दिया हमें, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगी, ठीक है ना। चंद्रकांता को हम पेमेंट तो इतनी कर रहे हैं, उसके खाते में हम कितना डाल देंगे, देखो चंद्रकांता को हमें पेमेंट देनी थी, यहाँ पर चंद्रकांता क्या हुआ है, चंद्रकांता डेबिट हो जाएगा, इधर रिसीवर, और टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये आपने पेमेंट तो की 13,780 रुपये, 220 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल कितना होगा, उसके अकाउंट में डाल दिए 14,000 रुपया, देंगे तो उसको 13,780 रुपये, क्योंकि कैश किया है, और आपको डिस्काउंट की इनकम हुई है, इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल गेन्स, 220 रुपये, जहां पर लिखने का वे अलग है कि उसने हमें डिस्काउंट दिया, इट मीन प्रताप राय ने डिस्काउंट मिला, प्रताप राय को डिस्काउंट मिल गया, चंद्रकांता ने डिस्काउंट दिया है, तो प्रताप राय के लिए इनकम होगी, इनकम हमेशा नॉमिनल में आती है, 220 रुपये यहाँ पर लिख दिया आपने, कैश कितना है 13,780 गया, तो उसका अकाउंट कितने से हमने बंद कर दिया, 14,000 से, ठीक है। अब आप पहुंचे हैं 18 अप्रैल को, ठीक है। 18 अप्रैल में क्या कहता है आपको, कहता है अबाउट गुड्स, कितने की परचेज की आपने, किससे परचेज की, पवन से परचेज की, लिस्ट प्राइस 15,000, और यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की कोई, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस पे, ठीक है, और कैश डिस्काउंट होता है कि फॉर इमीडिएट पेमेंट के लिए, तो अर्ली पेमेंट के लिए, तुरंत पेमेंट रिसीव करने के लिए, जब कैश डिस्काउंट होता है तो उसकी एंट्री होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री ना होगी, नरेशन में हम लिख देंगे। यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना था, ये सबको मिलता है, 15,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 3,000 पे ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो पवन से आपने 15,000 में से 20% कम कर दोगे, तो इट मीन 12,000 की गुड्स परचेज की है, 15 में से 20%, 15,000 का 20% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे कर लोगे, 15,000 इंटू 20/100, सोल्व करोगे आप, तो ये 3,000 आ जाएगा, इट मीन ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो 12,000 की आपने गुड्स परचेज की है, चाहे लिस्ट प्राइस उसका 15 था, लेकिन उसमें आप अकाउंट्स में जो लिखोगे पवन के, पवन से परचेज किया है, तो
यहाँ पर लिख दोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन, कितना 12,000। नरेशन में यहाँ पर लिख दोगे, आप नरेशन में लिख दोगे कि लिस्ट प्राइस 50,000 गुड्स परचेज फ्रॉम पवन, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है पे टू पवन, आपने पवन को 8,000 रुपए दे दिए। अब 15 की परचेज की थी, लेकिन फिलहाल चलो 8 की बात आती है तो हम पवन को 8 दे देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पवन डेबिट हो गया टू कैश, 8,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। हाँ जी स्टूडेंट, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा यहाँ कि हमने क्वेश्चन को टाइप करते हुए बड़ा ध्यान रखा है, फिर भी कोई अगर ऐसा आता है लेकिन एंट्री आपको सही मिलेगी, ठीक है ना। जब आप जनरल एंट्री करते हैं उसको ध्यान में वैसे ही करेंगे। हमने कोशिश किया कि जो गूगल की बुक्स का जो क्वेश्चन है हमने एज इट इस पे टाइप करने की कोशिश की है, फिर भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप वो देख लेना, बुक के अकॉर्डिंग करेंगे हम। लेकिन हमने अगर जो भी एंट्री इसमें ट्रांजेक्शन लिखी है उसको हम यहाँ पर पूरी अच्छी तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, फिर आता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। अब प्रीतम से 6,000 रुपये आपको मिल गया, ठीक है ना। तो प्रीतम को आपने सेल किया होगा पहले, तो ये आप करेंगे यहाँ पर, एक मिनट। हाँ जी देखें इसमें, हाँ जी, प्रीतम से कितना कैश मिला आपको 6,000 रुपये, तो यहाँ पर लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कितने का मिला कैश, 6,000 का, हमने वो लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्योंकि कैश डेबिट हो गया, डेबिट वर्ड कम्स प्रीतम क्या है, गिवर हो गया। अब पेड वेजेस 2,000, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,500 और सैलरी पेड रुपीज 9,000। तो ये आपने देखो ये सारी एक ही दिन से संबंधित है और कैश अकाउंट से संबंधित है। मैंने आपको बोला था ना, कई बार क्या होता है कि एक अकाउंट से संबंधित अलग अलग ट्रांजेक्शन होती हैं, दो से ज्यादा होती है, यहाँ से दो से ज्यादा होगी, तो ये वेजेस क्या है आपके लिए एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट भी एक्सपेंस आप, ठीक है ना। तो ये चीज आप कैसे करोगे, आप सभी की कंपाउंड एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। कंपाउंड एंट्री पास करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखें वेजेस अकाउंट डेबिट, फिर आपके पास है सैलरी, सॉरी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट डेबिट कर दोगे आप, फिर आपने किया सैलरी, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ जी, सैलरी के बाद आप लिखोगे टू कैश, सैलरी भी डेबिट हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2,000, 2,500, देन 900, और ये सारा कंबाइंड अब कितना बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 13,500 रुपये आपकी पेमेंट होगी। सैलरी डेबिट हुआ, एडवर्टीजमेंट डेबिट हुआ, वेजेस डेबिट हुआ, तो ये सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, ये एक्सपेंस है, नॉमिनल एक्सपेंस है, ठीक है ना, नॉमिनल अकाउंट में चले जाएगी और टू कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट रियल से संबंधित है। फिर आपने देखा 30 रुपए को क्या हुआ, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन, ये दोनों क्या है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है, दोनों इनकम होगी क्योंकि इनकम नॉमिनल में आती है। तो आपके पास कैश आया, कैश, देखो फिर यहाँ पर भी ये भी कंपाउंड एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये कितना हुआ, कैश कितना किस रूप में आया आपके पास, एक तो इंटरेस्ट के रूप में आया और 2,000 आपका कमीशन के रूप में, 2,500 आपके पास टोटल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट कि नॉमिनल अकाउंट से संबंधित ये आई, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित ये कंबाइंड कंपाउंड एंट्री आ रही है आपके पास, इससे पहले आपने चंद्रकांत से संबंधित एंट्री की। तो स्टूडेंट ये चीजें होती हैं जो आप कंपाउंड एंट्री के रूप में करते हैं, हम अलग अलग ना करके उसे एक सेपरेट ना करके इकट्ठी एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी प्रकार की कोई
प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप वहाँ से दोबारा से हमें कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।